गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जीबीडीएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिश्रौली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम की क्लास फर्स्ट की हिंदी की बुक, ठीक है, जिसमें चैप्टर नंबर 8 यानी कि पार्ट 8 हम पढ़ेंगे। पार्ट 7 तक हम पढ़ चुके हैं और प्रश्न उत्तर भी कर चुके हैं। अब 8वें पार्ट में देखते हैं। इसमें ऋषि, रेफ और रपदेन की मात्रा, इसके बारे में है ये पार्ट। इसका नाम देखो, ऋषि, री है ना, इसको री पढ़ते हैं अपन। री, रेफ और रपदेन की मात्रा। रेफ की मात्रा नीचे लगती है और रपदेन की, ठीक है, उसी हिसाब से हम देखते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं री की मात्रा। री की मात्रा ऐसे लगती है, छोटे से कटोरी टाइप नीचे से बना देते हैं। सी होता है ना, उसे उल्टा सी देखो और बोलो, है ना, देखना है और बोलना है। इसको हम री पढ़ते हैं, है ना, और ग के साथ री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, और ये ह है ना, तो गृह, है ना, क्या पढ़ेंगे इसको, गृह, गृह, है ना, क्या पढ़ेंगे, गृह। फिर उसके बाद ये व, और ये ऋषि की मात्रा, है ना, री की मात्रा। इसको ऋषि नहीं, अब री बोलेंगे। ऋषि तो इसमें श भी लगा देते तब होती ऋषि की मात्रा, ये तो बस री है। व में री की मात्रा, व्री और क्ष, वृक्ष, वृक्ष, क्या हो गया ये, वृक्ष, है ना, ये तो गृह। फिर उसके बाद इनको बोल बोल कर पढ़ते हैं। म में ऋषि की मात्रा लगी हुई है, री की। मृग, तृण, नृप, मृ, और द की मात्रा है दु, मृदु, मृदु, है ना। कृपा, घृणित, घृणित, है ना, घृणित। कृषक, कृषक। तृतीय, अमृत, है ना, अमृत, अमृत। और ये कृपाण, कृपाण, है ना, इनको ऐसे पढ़ते हैं। मृग, फिर ये तृण, फिर ये नृप, मृदु, कृपा, घृणित, कृषक, तृतीय, अमृत और कृपाण, ठीक है। इसको री 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 ऐसे पढ़ेंगे साथ में। क में री की मात्रा तो क्री हो जाएगा, क में क्री, म में री की मात्रा मृ, है ना, इस तरीके से री री ऐसे साथ में पढ़ देंगे साथ में इसको। ऋषि मुनि की कृपा से, है ना, इनको ऋषि मुनि की कृपा से, इसको देखना है, पढ़ना है, और ऐसा ही इधर भी लिखना है पढ़ते पढ़ते, है ना। ऋषि मुनि, मुनि की क्री, का में ऋषि की मात्रा क्री, पा, कृपा से, ऋषि मुनि की कृपा से। साथ में बोलेंगे, ऋषि मुनि की कृपा से, ऋषि मुनि की कृपा से, है ना। फिर उसके बाद अगला देखते हैं। जल, अमृत, है ना, म में ऋषि की मात्रा को मृ पढ़ेंगे। अमृत, अमृत बन जाता है, जल अमृत बन, ज में आ की मात्रा जाता है, जल अमृत बन जाता है, जल अमृत बन जाता है। फिर नेक्स्ट लाइन देखते हैं। मृग तृण खाता है, म में ऋषि की मात्रा को मृ पढ़ेंगे, है ना, मृ और ग। मृग, फिर तृण, फिर खाता, फिर है, मृग तृण खाता है। फिर इसके बाद नृप कृपाण चलाता है, नृप कृपाण चलाता है, नृप कृपाण चलाता है, है ना, नृप कृपाण चलाता है। ऋषि की मात्रा नृ, क में ऋषि की मात्रा क्रि, है ना, तो नृप कृपाण चलाता है, नृप कृपाण चलाता है।
ठीक है, इनको देख देख कर ऐसे कैसे इधर लिखेंगे। आप इनको पढ़ पढ़ कर लिख लेना, है ना। अब हम नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। नेक्स्ट है र रेफ की मात्रा, है ना। र रेफ की मात्रा कैसे लगती है, ऐसे ऊपर झंडे की तरह, जैसे वो ईख वाले के ऊपर होता है ना, ईख वाले के ऊपर वैसा वाला किसी भी दूसरे शब्द में लगाना, है ना। इससे क्या बन जाएगी, र रेफ की मात्रा। ठीक है, र रेफ की मात्रा, है ना। इसमें र की आवाज़ निकलती है, ठीक है, क्योंकि ये र की मात्रा है। अब ये देखते हैं, प और ये क्या लिखा है, व, और ये र की मात्रा और त। देखो र की मात्रा के साथ क्या होता है कि ये पीछे है, फिर भी इसको अपन को पहले बोलना पड़ेगा, व से पहले। पर्वत, है ना, पर्वत, पर्वत, है ना। ये पहले बोली जाएगी, क्यों, क्योंकि ये तो इसके ऊपर बैठी हुई है सर पर, तो इसका नंबर पहले आएगा। पर्वत, है ना, ऐसे देख लेंगे इसको, पर्वत, पर्वत, है ना। फिर उसके बाद ये ब और फ, इसमें फ पे मात्रा लगा दी, है ना, तो फ से पहले इसको बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मात्रा को इससे पहले बोलेंगे, जिस पे भी लगी रहेगी ना, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, इनको बोल कर पढ़ते हैं। गर्व, है ना, इस र को पहले पढ़ेंगे, गर्व, कर्म, सर्पग, कार्य, ऊर्जा, अर्चना, दर्पण, पर्यटक, आकर्षण। ठीक है, तो जिस शब्द के ऊपर ये मात्रा लगी हुई रहेगी उसके पहले हमें इसको र को आवाज़ को निकालना रहेगा। जैसे द और प पे मात्रा लगी हुई है तो प से पहले हमें र की आवाज़ निकालनी है, दर्पण, दर्पण, ठीक है। और प और य में र है लगा हुआ है, तो इससे पहले इसे बोलेंगे, पर्यटक, पर्यटक, है ना, आकर्षण, आकर्षण, ठीक है। ये देखते हैं, शेर, श में की मात्रा लगी तो शेर की गर्जन, गर्जन, गर्जन सुनकर, शेर की गर्जन सुनकर। हर्ष, हर्ष, है ना, र को पहले पढ़ते हैं, हर्ष, घबराया, है ना, शेर की गर्जन सुनकर हर्ष घबराया। अपना कर्म, म से पहले र, है ना, कर्म छोड़ कर, अपना कर्म छोड़ कर, अपना कर्म छोड़कर, घर के मार्ग, मार्ग, है ना, मार्ग को लौट आया, ठीक है, अपना कर्म छोड़कर घर के मार्ग को लौट आया। शेर की गर्जन सुनकर हर्ष घबराया, अपना कर्म छोड़कर घर के मार्ग को लौट आया, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ते पढ़ते इस साइड भी लिखेंगे, शेर की गर्जन सुनकर हर्ष घबराया, अपना कर्म छोड़कर घर की मार्ग की ओर लौट आया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे हम अगले इस पाठ के अगले पेज पर पढ़ेंगे, है ना। तब तक आप इनको इसको पढ़कर और इसके पीछे लिख देना। ऐसे ही इससे पहले वाले पेज में भी जो लिखा हुआ है उसको पढ़ते पढ़ते इधर लिखना है, ठीक है बच्चों। और इसका फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना, ये आपने करते ही इसका फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना। थैंक यू।